दोस्तों, जड़ी बूटियां आयुर्वेदिक उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। जड़ी बूटियां स्वास्थ्य लाभ प्रदान करती हैं। वे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाती हैं और विभिन्न बीमारियों से बचाव करती हैं। जड़ी बूटियां प्राकृतिक उपचार है। वे रासायनिक उपचारों की तुलना में अधिक सुरक्षित और प्रभावी होती हैं। जड़ी बूटियों का आर्थिक महत्व भी है। वे किसानों और संग्राहकों के लिए आय का स्रोत है। ऐसे में दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको दूधी घास के बारे में बताएंगे। दूधी घास भी औषधीय गुणों से भरपूर एक जड़ी बूटी है, जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद में बीमारियों के उपचार में किया जाता है। इस घास को तोड़ने पर इसके पौधे से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी घास कहा जाता है। इसके अलावा इसे दुग्धिका और शीता के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूफार्बिया थाइमीफोलिया भी कहा जाता है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये घास दो तरह की होती है। एक छोटे पत्तों वाली, जिसके पत्ते और फूल हल्के लाल रंग के होते हैं, वहीं दूसरे बड़े पत्तों वाली, जिसके पत्तों का रंग हल्का लाल रंग होता है, लेकिन दोनों के गुण एक समान होते हैं। चलिए जानते हैं इसके उपयोग से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने छोटा दूधी का पौधा लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये है छोटा दूधी। दोस्तों, किसी छोटे दूधी को तोड़ने के बाद इसके पत्तों से, इसके तनों से दूध निकलता है, इसीलिए इसे दूधी कहा जाता है। इसमें दो प्रजातियां होती हैं, ये एक छोटा दूधी, एक बड़ी दूधी। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये छोटा दूधी है। मैं आपको बड़ी दूधी भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बड़ा दूधी है। दोस्तों, छोटा दूधी और बड़ी दूधी दोनों के गुण एक समान ही होते हैं। इस छोटे दूधी को इस्तेमाल कर अपनी बीमारी को दूर करने के लिए मैं आपको एक बात आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। एक तरह से ये खरपतवार है। इसे लोग नोच नोच कर फेंक देते हैं, क्योंकि इसके बारे में वो नहीं जानते हैं। तो दूसरी बात और मैं आपको बता देती हूँ, आयुर्वेद में बहुत सारे पेड़ पौधे, वृक्ष, घास को खरपतवार, सोना चांदी, हीरा मोती, अभ्रक, जितनी भी चीज़ ज़मीन से निकलने वाली है, वो सभी आयुर्वेद में ही आती है। दोस्तों, आयुर्वेद में साक्षात भगवान का वास होता है, शिव का वास होता है, विष्णु का वास होता है। आयुर्वेद और डॉक्टरी इलाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। डॉक्टरी इलाज जो होता है वो तुरंत असर दिखाता है, लेकिन जड़ी बूटियां अपना असर कुछ समय के बाद दिखाती हैं और डॉक्टरी इलाज दोबारा से भयंकर रोग लेकर आता है। लेकिन जड़ी बूटी खाने के बाद रोग जड़ से नष्ट हो जाता है, कभी दोबारा भयंकर रूप नहीं लेता। इसीलिए भारत भूमि को देवभूमि कहा जाता है, जड़ी बूटियों की भूमि कहा जाता है, सोने की चिड़िया कहा जाता है। इसीलिए हम सबसे कहते हैं कि जड़ी बूटियों में अमृत है और विदेशी दवाओं में जहर है। लेकिन किसी वैद्य की निगरानी में ही जड़ी बूटियों का सेवन करना चाहिए। अमृत से बढ़कर होती हैं जड़ी बूटियां। ये जड़ी बूटी जमीन में फैली होती है, चारों तरफ फैलती है। इसी तरह से देख लीजिए दोस्तों, ये जड़ी बूटी जमीन से 1 इंच भी ऊपर नहीं जाती, बल्कि जमीन में ही बिछी हुई रहती है। इसके फायदे के बारे में जाना जाए कि ये किन किन बीमारियों में काफी फायदेमंद है, तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें अस्थमा और खांसी में, तो दोस्तों, दूधी घास अस्थमा रोगियों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके घास का काढ़ा बनाकर पीने से अस्थमा में काफी आराम मिलता है। इसके सेवन पूरे दिन में 2 बार करें। ऐसा करने से आपको अस्थमा में आराम मिलेगा। वहीं अगर आप खांसी जुकाम की समस्या से परेशान हैं, तो दूधी घास के चूर्ण का काढ़ा बनाकर सेवन करें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। वहीं देखिए दोस्तों, दूधी घास ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। इसके काढ़े का सेवन करने से डायबिटीज़ की परेशानी में काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा दूधी घास का सेवन पेट की समस्या और पैचिस जैसी बीमारियों से निजात पाने के लिए किया जाता है। अगर आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो एक बार दूधी घास का सेवन ज़रूर करें। दूधी घास के सेवन से कई सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप अपने चेहरे के पिंपल से परेशान हैं, तो दूधी घास के पौधे का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ऐसा करने से चेहरे व त्वचा से कील मुहासों की समस्या दूर हो जाएगी। छोटा दूधी की जो जड़ी बूटी है, ये कफ और पित्त को भी ठीक करता है, वात कारक को
बढ़ाने का काम करता है, इसीलिए इसे वार्ड कारक भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ये मतलू में फ़ायदेमंद है। हार्ट, किडनी, लीवर को मजबूत करने वाली जड़ी बूटी है। किसी भी तरीके का विषैला, फोड़ा, फुंसी भी हो, चेहरे पर पिंपल्स हो, सबको ठीक करने वाली है। ये आयुर्वेदिक चमत्कारी जड़ी बूटी है। दूध का पौधा कड़ी धूप में भी खिला रहता है, सूखता नहीं है। इसके और भी फ़ायदे हैं तो वो भी जान लेते हैं कि ये हमारे लिए और कितना फ़ायदेमंद है। अगर किसी को अतिसार की बीमारी है, कैसे कुछ भी खाता है और तुरंत टॉयलेट जाने का मन करता है, पेट में दर्द होने लगता है, बार बार पैखाना भागता है, कुछ भी खाता है तो पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़े मारने लगता है, दस्त होने लगते हैं, उन भाइयों के लिए ये बहुत ही रामबाण औषधि है। अगर इसके ताज़े ताज़े पत्तों को पीस कर 20 ml रस निकाल कर छाछ के साथ पिया जाए तो उसका अतिसार बीमारी यानी पेट की समस्या, बीमारी जो भी होती है वो ठीक हो जाती है। कमज़ोरी की वजह से शरीर से ताकत नहीं है तो ये ताकत का खजाना है ये जड़ी बूटी, ये बड़ी दूधी। इसे सुखाकर पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख दीजिए। सुबह शाम एक एक चम्मच सादे पानी के साथ सेवन करें तो शरीर के अंदर बल बढ़ता है, फिर ताकत आती है और उससे उत्तेजना भी बढ़ती है। लेकिन दोस्तों ये उत्तेजना बढ़ाने वाली है, वहीं बीपी वाले मरीज के लिए हानिकारक भी है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर रहता है तो वो इसका ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। दोस्तों अगर किसी के चेहरे में दाग धब्बे हैं, फोड़े फुंसी हैं तो वो इसका डायरेक्ट पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर पेस्ट तैयार करके अपने चेहरे पर लेप करें। चेहरे में इससे चमक आ जाएगी और फोड़े फुंसी चेहरे की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जड़ी बूटी कफ को भी साफ करती है। अगर कोई कफ का रोगी है तो इसे सुखाकर पाउडर बनाकर रख लीजिए और उस पाउडर में आप इस जड़ी बूटी के पाउडर के बराबर मिश्री मिला लीजिए। अब इसके इस्तेमाल करने की विधि भी बता देती हूँ। दोस्तों हर रात को रोज सोते समय इस जड़ी बूटी को 1 चम्मच लेकर मुंह में डाल लीजिए और धीरे धीरे चॉकलेट के जैसे चूसते हुए रात को सो जाइए। रात भर पानी ना पिएं, 8 घंटे पानी पीने से बचें और कष्ट वाले व्यक्ति को ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देगा। दोस्तों आपको बता दूं कि इसके सिर्फ इतने ही फ़ायदे नहीं हैं, और भी हैं। जैसे कि रतौंधी एक रोग है। जैसे मान के चलिए कि शाम को सूरज निकलने के बाद किसी किसी की आंखों से दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है या बिल्कुल ही दिखाई नहीं देता और रात को नहीं देख पाते, तो ऐसे रोगियों के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसे पीस कर पाउडर बनाकर मिश्री मिलाकर रख लीजिए और सुबह शाम 1-1 चम्मच शहद के साथ और 200 ग्राम दूध के हिसाब से सेवन करना है और ऊपर से कच्चा अंडा पीना है सुबह खाली पेट। रतौली का रोग 15-20 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटी पेट को ठंडा करती है, पेट को आराम देती है, लीवर को मजबूत करती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार की लीवर के अंदर प्रॉब्लम है तो वो इसके हरे हरे पत्तों का रस निकाल कर 20 ग्राम सुबह खाली पेट पी जाए तो उसके पेट की समस्त बीमारियां नष्ट हो जाएगी। बताया जाए तो ये एक दवा नहीं अमृत है। बहुत सारी बीमारियों का अकेले इलाज करने वाली ये एक जड़ी बूटी है जिसे हम दूधी के नाम से जानते हैं और बहुत से लोग इसे नागार्जुन भी कहते हैं। दोस्तों इसके फल फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, दोनों तरफ 1-1 पत्ते होते हैं, उन पत्तों के बीच में फल फूल लगता है। ये बहुत छोटा पौधा है इसीलिए ये पूरा नहीं दिख रहा, फिर भी आप ध्यान से देख लीजिए, पहचान लीजिए ताकि आपको कहीं भी अगर दिखाई दे तो आप इसका इस्तेमाल करें, इसका पूर्ण लाभ उठाएं। ये काफ़ी नमी भूमि में पैदा होने वाली जड़ी बूटी है जहाँ अक्सर पानी निकलता है। थोड़ी मैदानी हो, खेत फरिया में भी पैदा होती है। ये पौधा अगर किसी माता बहन को, स्त्री को लिकोरिया की प्रॉब्लम में, रक्त प्रदर हो गया है या सफ़ेद वाइट प्रदर में हो, दोनों तरह के रक्त, वाइट प्रदर, लिकोरिया रोग में ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। सुबह सुबह खाली पेट इसके रस को निकाल कर परिवर्तन से 15 ml तक सही से जान के पत्ते को रस में मिलाकर पिलाने से लिकोरिया प्रदर हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। 3-4 दिन के अंदर ठीक हो जाता है। दोस्तों धातु रोग के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर किसी पुरुष को धातु का रोग है, पेशाब चढ़ा सा रहता है, तो इसके पत्तों को पीसकर ताज़े ताज़े पत्तों से रस निकालकर सुबह खाली पेट गन्ने के जूस के साथ पीने से धातु रोग 1 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कफ पित्त का नाश करने वाली और वात को बढ़ाने वाली ये जड़ी बूटी बहुत कारगर है, लेकिन ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन पुरुषों में उत्तेजना नहीं होती
कटौती और पथरी की शिकायत है दोस्तों, दर्द के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद जड़ी बूटी मानी जाती है। अगर किसी को जोड़ों में दर्द है, हाथ पैर में, घुटनों में दर्द है तो इस तरह से इस जड़ी बूटी को उखाड़ कर ताज़ा लीजिए और 200 ग्राम जड़ी बूटी के तौर पर और 500 ग्राम जैतून के तेल में ध्यान से पकाते समय 50 ग्राम उसमें लहसुन डाल दीजिए और जब हफ्ते भर में ये बिल्कुल काला हो जाए तो लहसुन भी डाल दीजिए और लहसुन को भी जलाकर उतार कर इसे निकाल कर बाहर कर दीजिए। जैतून के तेल को ध्यान से किसी बोतल में भर दीजिए और फिर जहाँ जहाँ आपको दर्द होता है उस जगह पर उस तेल से मालिश करनी है और अपने घर में से किसी भी व्यक्ति पर भी आप मालिश कर सकते हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको हर प्रकार के दर्द में राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।